कभी सोचा है एक ऐसे मालियाती निज़ाम के बारे में जो कभी बंद ना हो, जो दुनिया के किसी भी कोने में सेकंडों में काम करे? इथीरियम अब इस हकीकत के बहुत करीब पहुंच चुका है। आज हम देखेंगे कि उसने हाल ही में कौन सा बड़ा संग मील अबूर किया है और उसका हम सब के लिए क्या मतलब है। अच्छा, इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सारा तज्जिया इंजीनियर अब्दुर्रहमान महमूद की गहरी तहकीक पर मबनी है। वो एक प्रिंसिपल आईटी और सिक्योरिटी कंसल्टेंट होने के साथ साथ एक माहिर इलाकाई सिक्योरिटी तज्जियाकार भी हैं। तो आइए उनकी तहकीक की रोशनी में इस मौजू को समझते हैं। चलें सीधा इस नंबर की बात करते हैं जो सारी कहानी बयान कर रहा है, 2.88 मिलियन। ये इथीरियम पर सिर्फ एक दिन में होने वाली ट्रांजैक्शंस की नई रिकॉर्ड तादाद है। ये सिर्फ एक हिंसा नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि ये नेटवर्क कितनी तेजी से बड़ा हो रहा है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कोई एक दिन का कमाल नहीं है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये 2021 से एक मुसलसल और मुस्तहकम ग्रोथ दिखा रहा है। इसका मतलब साफ है, इथेरियम की बुनियाद वाकई मजबूत हो रही है और ये कोई आर्जी उछाल नहीं, बल्कि एक पायदार इर्तिका है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस नए रिकॉर्ड को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इस कामयाबी के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है। उसके बाद डीफाई और रिवायती फाइनेंस पर इसके असरात पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। ये जो रिकॉर्ड बना है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है कि इथीरियम को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और मुस्तकबिल में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। और ये इक़्तिबास इस पूरी कहानी का खुलासा है। ये सिर्फ एक टेक्निकल कामयाबी नहीं है, बल्कि ये एक साफ इशारा है कि इथीरियम एक आलमी मालियाती निज़ाम की बुनियाद बनने की तरफ कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इतनी बड़ी तादाद में ट्रांजैक्शंस को संभालना कैसे मुमकिन हुआ? इस हिस्से में हम इसके पीछे के इंजन यानी इसकी लेयर्स और अपग्रेड्स को समझेंगे। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, सेटलमेंट लेयर। इसे आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये रवायती बैंकिंग के इंटरबैंक क्लियरिंग सिस्टम जैसा है। ये वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जहां तमाम लेन देन आखिर में महफूज तरीके से रिकॉर्ड होते हैं। इथेरियम अब ब्लॉकचेन की दुनिया में यही किरदार अदा कर रहा है। तो फिर इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को मैनेज कैसे किया जा रहा है? इसका जवाब है लेयर 2 रोलअप्स। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे काम हों और आप वो सब एक असिस्टेंट को दे दें। वो असिस्टेंट उन सब कामों को तेजी से और कम खर्च में निपटाकर आखिर में सिर्फ एक फाइनल रिपोर्ट आपको मंजूरी के लिए दे दे। रोलअप्स इथेरियम के लिए बिल्कुल यही काम करते हैं। ये स्लाइड इस पूरे अमल को बहुत आसानी से समझा रही है। देखें, पहला कदम, लोग और ऐप्स लेयर 2 पर तेजी से काम करते हैं। दूसरा कदम, लेयर 2 इन सबको एक बंडल में इकट्ठा करता है। और फिर आखिरी और सबसे अहम कदम, इथेरियम का मेन नेट इन सब ट्रांजैक्शंस को ख़त्मी नाकाबिले तरदीद सिक्योरिटी देकर हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लेता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, लेकिन इसका असल फ़ायदा कहाँ हो रहा है? इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई में, एक ऐसा मालियाती निज़ाम जो बैंकों और दूसरे इदारों के बगैर काम करता है। इथीरियम पर पहले से ही एक पूरा मालियाती इकोसिस्टम चल रहा है। यहाँ डिजिटल डॉलर्स यानी स्टेबल कॉइन्स हैं। यहाँ ऐसी मार्केटें यानी डेक्स हैं जहाँ बगैर किसी मिडलमैन के करेंसियाँ तब्दील की जा सकती हैं। लोग यहाँ कर्ज ले और दे सकते हैं और अब तो हकीकी दुनिया की चीज़ें जैसे कि रियल एस्टेट को भी डिजिटल हिस्सों में बांटा जा रहा है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? बहुत सादा। जब ज़्यादा ट्रांजैक्शंस की गुंजाइश होती है तो डीफाई पर काम करना तेज़ और सस्ता हो जाता है। इससे डेवलपर्स ज़्यादा जदीद मालियाती प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और आम लोग उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़रा इस तस्वीर को और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि इथीरियम किस तरह रिवायती मालियाती निज़ाम का एक संजीदा मुद्दा मुकाबिल बन रहा है। ये सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं, बल्कि ये दुनिया के मालियाती निज़ाम की नई प्लम्बिंग बनने की सलाहियत रखता है। ये टेबल देखें, फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगा। एक तरफ रिवायती निज़ाम जहाँ पैसे भेजने में दिन लग जाते हैं, दूसरी तरफ इथीरियम जो ये काम मिनटों में कर देता है। एक तरफ बैंक जो सिर्फ बिजनेस आवर्स में खुले होते हैं,
دوسری طرف ایتھیریم جو 24 گھنٹے سال کے 365 دن کام کرتا ہے، یہ فرق واقعی بہت بڑا ہے۔ تو اب ہم اپنے تجزیے کے آخری حصے کی طرف آ رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کو ملا کر دیکھتے ہیں کہ یہ سنگ میل مستقبل کے لیے کیا اشارے دے رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایتھیریم اب کوئی تجرباتی ٹیکنالوجی نہیں رہا، یہ ایک میچور یعنی ایک پختہ ایکوسسٹم بن چکا ہے۔ یہ اب بڑے پیمانے پر عام استعمال کے لیے تیار ہے اور یہ روایتی مالیاتی نظام کو چیلنج کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ مستقبل کی بنیاد آپ کہہ سکتے ہیں رکھی جا چکی ہے۔ اور آخر میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ہم وہ تمام ذرائع بھی فراہم کر رہے ہیں جہاں سے یہ ساری معلومات لی گئی ہیں، تاکہ اگر کوئی چاہے تو خود بھی گہرائی میں جا کر تحقیق کر سکے۔ اسکرین پر موجود یہ تمام URLs وہ تحقیقی مضامین اور ڈیٹا کے ذرائع ہیں جن پر یہ پورا تجزیہ مبنی ہے۔ آپ ان لنکس کو نوٹ کرنے کے لیے یہاں رک سکتے ہیں۔ تو آخر میں وہی بڑا سوال، کیا ہم واقعی ایتھیریم کو عالمی مالیات کی نئی بنیاد بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ یہ صرف ایک ٹیکنیکل بحث نہیں، بلکہ یہ ہمارے پیسے اور ہماری معیشت کے مستقبل کا سوال ہے، اور اس کا جواب وقت ہی بتائے گا۔